हेलो दोस्तों, मैं शिवम प्रकाश राय आज आप लोगों के बीच आज की ज़रूरी विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हूँ। ज़रूरी विषय वस्तु तो यह कल भी रही है, लेकिन इसे अनदेखा किया गया है। लेकिन आज इस विषय की कितना महत्व है उसको मैं आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। क्योंकि मैं एमपीएड और नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ और शारीरिक शिक्षा आज की ज़रूरत विषय वस्तु को लेके आपके सामने आप सभी को जागरूक करने के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों, यह शारीरिक शिक्षा आज की जो ज़रूरत विषय वस्तु है उसमें मेरा आप लोगों को जागरूक करने का मतलब क्यों है, कैसे है और ज़रूरी क्यों बन गया, इन सब बातों को लेके मैं आपके सामने कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। आपने अभी जो महामारी चल रही है कोरोना को लेके देख ही रहे हैं। पूरी दुनिया पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, इस बीमारी को लेके पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और चाह के भी इसका कोई विशेष उपाय नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए कि इस कोरोना रूपी महामारी से बचा जा सके। लगातार हमारी सरकारें, भारत सरकारें हर तरीके से कोशिश कर रही हैं, डॉक्टरों के माध्यम से प्रयास करवाए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास छोटे पड़ जा रहे हैं। आखिर क्यों? इन्हीं सब बातों को लेके मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं और इस गंभीरता को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये मेरा एक नेता बनने के तौर पे कोई प्रवचन नहीं आपके सामने है, लेकिन आज की यह आवश्यकता है, खुद में अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर आपके समक्ष में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, यह शारीरिक शिक्षा का कोर्स बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड जो बीपीएड के बाद होता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कोर्स चलते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में आज के समय में लगभग 5 से 6 लाख शारीरिक शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं। शारीरिक प्रशिक्षक 5 से 6 लाख हैं और इन्होंने पूरी डिग्री ले रखी है, लेकिन शासन आज तक इन लोगों की उपयोगिता कहाँ पे है, किस स्तर पे है और कैसे की जा सकती है, इसके लिए ना तो आज तक कोई गाइडलाइन बना पाई अच्छी तरीके से और ना इसका पालन करवा पाई, जिसका हमें दुख भी है। और आप लोग ये भी कह रहे होंगे, सोचते होंगे इंटर लेवल पे तो यह विषय चलती है टीजीटी पीजीटी को लेके। हम मानते हैं चलती है, लेकिन प्राइमरी स्तर पे इसकी संकल्पना पूरी तरीके से जीरो के बराबर है। वह इसलिए क्योंकि हमारे महानुभाव जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि प्राथमिक लेवल पे शारीरिक शिक्षा की ज़रूरत क्या है, उन बच्चों को खेल कूद की ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या मालूम कि खेल कूद क्या होता है। मैं उन लोगों को भी ये बता देना चाहता हूँ, चूँकि मैं खुद खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका हूँ, तो मैं उन लोगों की इस छोटी सोच पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप शुरुआती दौर पे किसी व्यक्ति को, किसी बालक को प्रशिक्षित नहीं करोगे उस चीज़ के बारे में, तो क्या जब उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, कड़ी हो जाएंगी, लचकता कम हो जाएगा उसका, तो वो आगे बढ़ पाएगा। तो आज के दौर में प्राथमिक लेवल पे इसकी ज़रूरत है। और आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सीबीएसई में तो पढ़ाई होती है शारीरिक शिक्षक की, फिजिकल एजुकेशन की, फिर क्यों? लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में भारतवर्ष के लगभग 30% बच्चे % के लोग पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड के तहत। अभी भी भारत उतना अमीर नहीं हो चुका है कि हर लोग अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएं। तो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, तो यूपी बोर्ड में आपकी शुरुआती दौर में शून्य है, तो किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा का विकास होगा। और रही बात
हाई स्कूल इंटरमीडिएट पे सहायक शिक्षा आपने रखी है, तो वो भी किस तौर पे रखा है? कोई विशेषता और कोई मतलब पास फेल का मतलब ही नहीं रखा गया है, बस नाम मात्र का सहायक शिक्षा जैसे विषय को रख दिया गया है। तो यह सब समस्या है जिसकी वजह से आज भारत बहुत बड़ी त्रासदी को झेल रहा है। मेरा आप सभी से विशेष रूप से निवेदन यह कहना है कि शारीरिक शिक्षा आज की विशेष ज़रूरत है। इस ज़रूरत को समझते हुए मैं भारत सरकार से भी यह आग्रह करना चाहता हूं कि इन शारीरिक शिक्षकों को, शारीरिक प्रशिक्षुओं को एक अच्छी गाइडलाइन के तहत, एक अच्छी शिक्षा नियमावली के तहत व्यवस्था बनाते हुए, जो आप लोग लेते हैं जैसे सहायक अध्यापक बनाने के लिए टेट परीक्षा, बीटीसी, बीएड वाले इसमें पात्र होते हैं। आप लेते हैं परीक्षा, ये मानते हैं, लेकिन क्या आप इसी तरीके से बीपीएड या बीपीई वाले छात्रों की परीक्षा नहीं ले सकते हैं टेट की? उनकी भी उनके विषय की परीक्षा लेते हुए उनको भी उसी आधार पे प्राथमिक लेवल पे नियुक्तियां दिया जाए, जूनियर स्तर पे नियुक्त किया जाए। अभी आपने देखा है, यह कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की ही देन है कि हम लोग टेट परीक्षा से निष्कासित कर दिए गए। यह कहकर कर दिए गए कि हम लोग एक ट्रेनर हैं और यह ट्रेनर के लिए विशेष पद आएंगे, वह नियुक्त होंगे। लेकिन आज तक शासन ने इस स्तर के कोई कार्य नहीं कर पाए। इसके लिए उनके पास समय नहीं रह पाया कि उन ट्रेनरों की नियुक्ति कर सकें। यहाँ तक कि दुख की बात यह है, जब इसकी गुहार लगाई जाती है इन शिक्षकों को रखने की, तो बहुत से शिक्षा के सचिव जो आईएएस की डिग्री लेके सचिव बने हैं, उनको मालूम भी नहीं रहता है कि ये बीपीएड होता क्या है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होता क्या है, ये शारीरिक शिक्षक किस लिए हैं, कहाँ रखे जाएंगे, उनको इन सब के बारे में मालूम ही नहीं, जो काफ़ी दुख का विषय भी है। मेरा ये वीडियो, मैं एक बार फिर आपसे बता देना चाहता हूँ, मेरा ये वीडियो बनाना ये नहीं है कि नेतागिरी करना या सब्सक्राइबर बढ़ाना, ये सब कुछ नहीं मेरा है। मेरा बस आपसे ये कहना है कि कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करना नितांत आवश्यक है। अब आपके डॉक्टर भी नहीं संभाल पाएंगे इन लोगों को, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पेशेंट तभी जाता है जब वो या तो प्रथम स्टेज में होता है या लास्ट स्टेज में होता है। जागरूक लोग प्रथम स्टेज में डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जो जागरूक नहीं होते हैं वो लास्ट स्टेज में ले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को संभालने के लिए, इन सब चीज़ों को पहले से बताने के लिए कि आपकी इम्यूनिटी क्या है, आपके खाने पीने की श्रृंखलाएँ क्या हैं, किस तरीके से आप अपने जनजीवन को आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को बताने के लिए एक शारीरिक शिक्षक की अहम आवश्यकता है, ना कि अन्य विषयों को लेके गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत की आवश्यकता है। आवश्यकता उनकी भी है, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस विषय की आवश्यकता आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है। मेरा तो कहना यह है, प्राथमिक लेवल से लेके स्नातक, परास्नातक तक भी इस विषय को विशेष तवज्जो दिया जाए। यह विषय अगर नहीं चलते हैं स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में, मान्यता नहीं लिया गया है स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में भी, तो उनको एडमिशन किसी भी विषय में न होने के लिए यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से रोक लगा दी। हर यूनिवर्सिटी में, हर महाविद्यालयों में यह विषय चलनी चाहिए, क्योंकि यह आज की ज़रूरत है। अब आपके मन में यह हो रहा है कि आखिर यह सहायक शिक्षा क्यों भारतवर्ष में ही विशेष रूप से जरूरी विषय वस्तु बन चुकी है। इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। चीन का नाम तो आपने सुना होगा, हर व्यक्ति के मन में इस समय चीन देश के प्रति हर बातों को लेकर प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन चीन ने इस सहायक शिक्षा विषय को 1929 में लागू किया और हमारे देश में आज तक शिक्षा नीति आती रही, लेकिन इस विषय को लागू करने के लिए हमारे नेता लोग
हमारे वरिष्ठ सचिव लोग प्रयास ही करते रह गए लेकिन लागू नहीं कर पाए। सरल सी भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज के डेट में आप किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर आपको यही हिदायत देता होगा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आप दूध का सेवन करें, कैल्शियम युक्त चीज़ों का प्रयोग करें, सारी चीज़ें आपको बताता है जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो किताबों में है, हर चीज़ है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है। अगर वही आपने शारीरिक शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षक से उस विषय के बारे में पढ़ा होता तो वो पूरी तरीके से विटामिन, हर विटामिनों के बारे में बताता कि किस विटामिन की मात्रा किस तरीके से और किस प्रकार से है। दुख की बात है आज के भारतवर्ष में 25 साल से 35 साल के जो भी छात्र इलाहाबाद, दिल्ली जगहों पे तैयारी कर रहे हैं, लगभग 80% छात्रों के शरीर की एक्टिविटी इस प्रकार से हो चुकी है कि उम्र से पहले ही उम्र के ढलान पे आ चुके। वह इसलिए मानसिक तनाव तो है, लेकिन शारीरिक शिक्षा मानसिक तनाव को भी दूर करती है। उसमें आपका योग है, आपका एनाटॉमी विषय है, आपका हाइजीनिक विषय है, बहुत सी विषय, हर विषयों से उसका एक अलग से कॉम्बिनेशन है, स्टैटिक्स है, सब कुछ है उसमें। हर तरीके से किसी भी विषय से वो पीछे नहीं है, इतिहास से जुड़ी हुई बातों से भी लेके है, सब कुछ विषयों का समावेश है। उसके बावजूद भी आज तक इस विषय की मान्यता पूर्ण रूप से ज़मीनी स्तर पर नहीं रह गई है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार से और आम जनता को कि आज के डेट में इस विषय की महत्ता कितनी ज़रूरी हो चुकी है, शायद लोगों को मालूम नहीं है। आपके मन में ये होगा कि लॉकडाउन का समय है, घर पे हैं तो ये वीडियो बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस विषय की महत्ता को समझा और पूरी तरीके से इस समाज को मैं इस विषय के प्रति पूरी तरीके से जागरूक करने का प्रयास करता रहूँगा। बस मेरा आपसे यही कहना है, बस आपसे मेरा यही गुजारिश है, चाहे भारत के प्रधानमंत्री महोदय हों जो हर बातों को समझते हैं, मन की बात उनकी हमेशा मैं सुनता हूँ। हर बार उन्होंने ये कहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी का भी बार बार यह वक्तव्य आता है कि मैं एक शारीरिक प्रशिक्षक हूँ, शिक्षक रहा हूँ, MPEd किया हूँ, रोजगार नहीं मिला, फिर संगीत में चला गया और उसके बावजूद फिर उसके बाद मैं सांसद बन गया। मानता हूँ सांसद महोदय जी, सबके भाग्य आपकी तरह नहीं होते हैं और सबकी लाइनें आपके विचारधारा की तरह चेंज भी नहीं होती हैं। कुछ लोग होते हैं उसी में मर मिटने की शपथ खा के रहते हैं और उसी क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं क्योंकि उनका वो एम है। आपका एम संगीत था, न कि एक शारीरिक शिक्षक बनने का एम था, इसलिए आप संगीत में चले गए। लेकिन हम लोगों का एम एक शारीरिक शिक्षक बनना और देश को पूरी तरीके से स्वस्थ रखने का प्रयास है। आपने जो किया, समय की व्यवस्था को देखा, उस हिसाब से कार्य किया। लेकिन आज के डेट में आपसे भी एक मेरा विशेष आग्रह रहेगा, माननीय सांसद जी, इस विषय की महत्ता को आप अपने मधुर वाणी से माननीय PM जी को भी बताएं और इसकी ज़रूरत को समझाएं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई उनको उतना समय भी नहीं दे पाएगा, न पूरी तरीके से इस बात को कागजी तौर पर रख पाएगा। यह विषय नितांत आवश्यक है। अगर शुरुआती प्राथमिक लेवल पर आप हर एक शारीरिक शिक्षक हर एक छोटे बच्चों को जागरूक करता रहेगा, हर ज़रूरत के हिसाब से किस प्रकार से खाने की श्रृंखलाएँ होनी चाहिए, आहार की मात्राएँ होनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से पारदर्शी बनानी चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें एक शारीरिक शिक्षक हर बालक को बताता रहेगा समय दर समय, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द वह दिन भी आ जाएगा जब पूरी तरीके से अपना देश स्वस्थ रहेगा, ना कि कागजों पे बल्कि ज़मीनी स्तर पे। और मैं भारत सरकार से और भारत सरकार के लगभग करोड़ों जनमानस से यह अपील करना चाहता हूं कि अब उनके ऊपर यह निर्भर है इस विषय की महत्ता को विशेष तवज्जो देते हैं या नहीं।
अगर उनके मन में यह विचार है कि शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनानी चाहिए, जो नई शिक्षा नीति में लगभग 7 महीने पहले आ चुका है कि शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाए। हमारे नेतागढ़ लोगों के मुंह से भी कई बार ये निकल चुका है कि शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा और प्राथमिक लेवल पे लागू किया जाएगा। सारी बातें हमेशा चलती हैं, लेकिन बस पन्ने पे, कोरे पन्ने पे रह जाती हैं, वो ज़मीनी स्तर पे नहीं रहती हैं। अगर ज़मीनी स्तर पे रहती तो आज जिस प्रकार से यह जनता पूरी तरीके से अस्पतालों में लाइनें लगाई हैं, डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं, डॉक्टर आकस्मिक छुट्टियां लेके जा रहे हैं, उनको भी अपनी जान की पड़ी हुई है, तो वह दिन नहीं देखना पड़ता। हर तरीके से हर व्यक्ति अपने आप में एक मिनी डॉक्टर होता। किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करना है, किस तरीके से अपने आप को रखना है, यह सारी चीज़ें उसे खुद मालूम होता। चीन जैसे देश में अगर यह कोरोना रुका है, कुछ हद तक रुका है, हमें तो पता है कि बहुत हद तक रुक चुका है कोरोना वहाँ पे, तो बस इसी का परिणाम है कि उन्होंने शारीरिक शिक्षा 1929 में लागू कर दी थी। और वहाँ के बालकों को जब एडमिशन दिलवाया जाता है तो यह बताया जाता है, एक बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें पूरे हर खेलों के एक अलग अलग पार्ट होते हैं, हर खेलों के अलग अलग सामग्रियाँ होती हैं, और बालक को यह बताया जाता है कि तुम किस खेल के प्रति अधिक आशावादी हो, और उसको उस रूम में छोड़ दिया जाता है। वीडियो और सीसी कैमरे के तहत देख लिया जाता है कि वह रुझान उसका किस खेल के प्रति है। फिर उस खेल के प्रति उसको उत्तेजित किया जाता है, सिखाया जाता है, पूरी तरीके से ट्रेंड किया जाता है, और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। इन्हीं कारणों की वजह से अपने देश में 4 पदक आते हैं ओलंपिक में, और चीन जैसे देशों में 112, 115 और 120 पदक आते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे जो लोग हैं समाज के, तुरंत पैसे की बौछार ऐसे करते हैं जैसे पैसा उनको अचानक आ गया है, उन्हीं विजेताओं पे। लेकिन कभी भी जब शारीरिक शिक्षा के विकास की बात आती है तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती है, बस उन्हें खाली समय का नाम देके इस विषय को छोड़ देते हैं। तो ये फ़ोटो शूट कराने का समय नहीं रह गया है, बहुत हो चुकी है अनदेखी, अब इसको ज़मीनी स्तर पे लाना है। अगर आप ज़मीनी स्तर पे लाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब एम्स, अपोलो, टाटा और पीजीआई जैसे हॉस्पिटलों में मरीज तो नहीं दिखेंगे, डॉक्टर की एक पूरी टीम दिखेगी, और जिस डॉक्टर को से मिलने के लिए, चेकअप के लिए 6-6 महीने का समय लिया जाता है नेट के माध्यम से, और रिसेप्शन पे बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे फ़ोन उठाते हैं और ऐसे रखते हैं जैसे लगता है कि मनुष्य के ज़िंदगी का कोई मोल ही नहीं है। वही डॉक्टर आपको खुद फ़ोन करेंगे कि आप ठीक हैं, अगर कोई समस्या है तो आकर दिखा लीजिए, हम बैठे हैं। लेकिन उसके लिए इस विषय को समझना होगा और ज़मीनी स्तर पे लाना होगा, और जिस दिन यह ज़मीनी स्तर पे आ गया तो वह दिन दूर नहीं जब ऊंची डिग्री लेके भी डॉक्टर मरीज का वेट करेंगे कि कोई मरीज़ तो आ जाए ताकि हमारी प्रैक्टिस बाधित ना हो। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि शारीरिक शिक्षा जैसी विषय को विशेष महत्व देने का मन है कि नहीं। बीपीएड एमपीएड धारक जो 5 से 6 लाख हैं पूरे भारतवर्ष में, उनका सही रूप से उपयोग करना है कि नहीं। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और लगभग उत्तर प्रदेश में 70 से 80 हज़ार खुद बीपीएड धारक है। अगर व्यक्ति को शुरू से बताया जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपकी विटामिन की मात्रा को कैसे काबू लाया जा सकता है, किस तरीके से संयोजित किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए व्यक्ति के शरीर में, किस वजह से व्यक्ति के अंदर कार्य के प्रति जिज्ञासा जागता है, कोई भी कार्य को करने के प्रति आदमी असहज नहीं होता है, मानसिक संवेदना को बढ़ाया जा सकता है, मानसिक स्थिरता को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इस विषय को लाना आवश्यक है। बस मेरा आप सभी से यही कहना है, अगर ज़िंदगी को जीना है तो उन विषयों के साथ इस विषय को भी उसी लेवल पे रखना होगा। अगर आप टेट की परीक्षा बीटीसी बीएड वालों की करा सकते हैं तो हर स्टेट में फिजिकल एजुकेशन की टेट की परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। बस बिहार में टेट की परीक्षा हो सकती है,
हरियाणा में टेट की परीक्षा हो सकती है, राजस्थान में टेट की परीक्षा हो सकती है, इतने बड़े राज्यों में क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं इस स्तर को लाया जा रहा है ताकि यह शिक्षक नियुक्त हों और अपनी सहायक शिक्षा की गतिविधियों को आम जन तक पहुंचा सकें? इसको करना होगा और इस विषय की गंभीरता को समझना होगा भारत सरकार को, आम जनता को भी। और नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उस शिक्षा नीति को जल्द से जल्द कागजों पे नहीं ज़मीनी स्तर पे लाना होगा और लागू करना होगा। यह मेरा कोई विशेष दबाव नहीं है, यह आग्रह है और मैं जनमानस के लिए आग्रह कर रहा हूँ। पूरी तरीके से सचेत रहने का आग्रह करता हूँ क्योंकि अब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर आप सचेत रहे और पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करते रहे, जो आपको 2.5 महीने से लॉकडाउन में सीख मिली है, उन लोगों को प्रभावित किया है जिनकी वजह से हर आम जन पूरी तरीके से हर तरीके के अपने अस्त्र शस्त्र को डाल दिया है। बस ज़िंदगी की गुहार लगा रहा है भगवान से कि किसी तरीके से हमारी ज़िंदगी बच जाए, किसी तरीके से मेरा परिवार बच जाए, ताकि हम 2021 में फिर से एक नए जोश के साथ उपस्थित हो। लेकिन अगर इसी तरीके से इन विषयों का अनदेखा किया गया, इन विषयों की महत्व को नहीं समझा गया, तो वह वैसे ही शिक्षा रहेगी जिस प्रकार से किसी प्राथमिक विद्यालय में जितने बच्चे होते हैं उतने शिक्षक मिलते हैं। अगर वही शिक्षा दिलानी है तो बंद करें ऐसी शिक्षा व्यवस्था। जितने बच्चे उतने शिक्षक, क्या मतलब है शिक्षा की? आज के समय में खेल मनोविज्ञान के तहत उन बच्चों को खींचना है शिक्षा के प्रति, जहाँ पे कुछ मनोरंजन नहीं रहेगा, खेल की आधारशिला नहीं रखी जाएगी, वहाँ पे बच्चे क्यों आएंगे? तो अगर आपको शिक्षा में बदलाव भी लाना है, एक अलग तरीके से शिक्षित करना है बालकों को, तो इन शिक्षकों को प्राथमिक लेवल पे रखना है। ये नहीं कि 5 साल 6 साल में एक बार टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आए तो सीट आए मात्र 50 या 90, तो वह भर्ती से विकास नहीं होगा। सहायक शिक्षा का विकास प्राथमिक लेवल पे होगा। तो प्राथमिक लेवल पे रखिए, फिर देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलती है, अपना भारत किस प्रकार से स्वस्थ कागजों पे नहीं ज़मीनी स्तर पे दिखता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, हर व्यक्ति तक इन बातों को पहुंचाइए। सहायक शिक्षा आज की विशेष ज़रूरत है, इस ज़रूरत को भारत सरकार तक पहुंचना चाहिए। और मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा, इस विषय की महत्ता को लेके दुनिया के किसी भी डिबेट में अगर बैठा दिया जाएगा, इस महत्ता को बताने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। चाहे किसी भी न्यूज़ चैनल पे मुझे आमंत्रित किया जाएगा, हर न्यूज़ चैनल पे इसी बुलंदियों के तहत इस विषय की महत्ता को रखने का दम रखता हूँ। धन्यवाद।